बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 7 का आखिरी लेक्चर आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। यूनिट 7 के पिछले लेक्चर्स उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। लास्ट टॉपिक है हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन का क्या मतलब होता है, उसके बाद लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, और होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n का क्या मतलब है हमारे पास। तो देखते हैं स्टूडेंट्स। होमोजीनियस इक्वेशन को दो तरह से डिफाइन किया जाता है स्टूडेंट्स। एक हम लिखते हैं कि एन अलजेब्रिक इक्वेशन in which all numbers on right hand side are ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हो ax प्लस by इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखें राइट हैंड साइड पे जो भी नंबर हैं वो ज़ीरो हैं, लेकिन इसकी एक और डेफिनेशन ये बनेगी कि आपके पास जब इक्वेशन होती है अलजेब्रिक इक्वेशन, उनमें वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट टर्म्स भी होती हैं। तो एन अलजेब्रिक इक्वेशन in which the constant terms are ज़ीरो, जिसमें कांस्टेंट टर्म्स आपके पास ज़ीरो हो। जैसी यही इक्वेशन है, अगर ये नॉन होमोजीनियस होती तो इसमें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो होता, या फिर c राइट हैंड साइड पे होता तो भी ठीक था, या यहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन ये है कि इन इक्वेशंस में आपके पास वेरिएबल की टर्म्स के बजाय के अलावा भी एक कांस्टेंट टर्म होती है, तो उन्हें आप नॉन होमोजीनियस कहते हैं। और अगर ये होमोजीनियस हो तो इसके राइट हैंड साइड पे ज़ीरो, या देखें कांस्टेंट टर्म नहीं है, दोनों टर्म्स में आपके पास वेरिएबल मौजूद है। ये होमोजीनियस इक्वेशन की आपके पास डेफिनेशन बनती है। लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन, इसी इक्वेशन को लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स in its standard form is ax plus by इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपके पास लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है। लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल की पावर वन, होमोजीनियस इसलिए कि इसमें कांस्टेंट टर्म आपके पास नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है। इसकी एग्जांपल होगी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू ज़ीरो, या 3y इज इक्वल टू माइनस 5x। ये सब आपके पास होमोजीनियस इक्वेशंस की टाइप्स होती हैं। लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन की एग्जांपल्स थी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n। अब अगर आपके पास इफ f ऑफ एक्स वाई इज एन अलजेब्रिक होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ये आपके पास किस डिग्री की है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या कौन सी डिग्री है। और फिर हम एंड देन हम पुट करें x इज इक्वल टू के एक्स एंड y इज इक्वल टू के वाई पुट करें, एंड हमें वापस जो है k पावर n कॉमन मिले अपने इस फंक्शन के में से या इस इक्वेशन में से। तो इसका मतलब देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n। कंसेप्ट ये है कि आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन में हमेशा होती हैं वेरिएबल की टर्म्स। तो अगर आपके पास ax
प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 मौजूद है और आप x को के एक्स और y को के वाई लिखें और अब इसमें से k कॉमन ले लें तो आपके पास वापस वही इक्वेशन तो बन रही है। तो सब में से एक ही k की पावर कॉमन आई और वो 1 है। अब 1 पावर है तो ये वापस आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी और डिग्री 2 के लिए क्या होगा कि आपके पास जो k कॉमन आएगा वो आपके इस फंक्शन में से या आपके इस इक्वेशन में से उसकी हाई पावर होगी 2। तो ऐसी इक्वेशन को फिर आप सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन या इसे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 कहेंगे। अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि अगर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री लिखें तो वो हमें पेयर ऑफ लाइंस देते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस देंगे जो ओरिजिन से गुजरते हों। तो वो टॉपिक डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स टॉपिक है कि द सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। कि जो आपके पास सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन होती है वो पेयर ऑफ लाइंस मतलब दो ऐसी लाइंस को रिप्रेजेंट करती है जो थ्रू ओरिजिन पास होती हों। पहले तो हम प्रूव करेंगे कि ये बात ठीक है, इसे प्रूव करेंगे और फिर उन्हीं लाइंस के बीच में एक्यूट एंगल कैलकुलेट करने का फार्मूला लिखेंगे। प्रूफ में लिखेंगे कि द सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ second degree homogeneous equation is ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। अगर हम इस इक्वेशन को सिंपली पहले तो y की फॉर्म में लिखें मतलब y को पहले लिख लें। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए हम y को अपना वेरिएबल कंसिडर करते हुए अगर हम इसे y के लिए सॉल्व करें देन y इज इक्वल टू b की जगह है यहाँ 2hx भी आएगा क्योंकि वेरिएबल y है तो 2hx प्लस माइनस 2hx का स्क्वायर माइनस 4a की जगह है b और यहाँ पे ax स्क्वायर, ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया और नीचे 2b। y के लिए सॉल्व करते हैं माइनस 2hx प्लस माइनस ये बनेगा 4h स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ab x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b। दोनों में 4x स्क्वायर कॉमन है तो वो कॉमन ले लेते हैं माइनस 2hx प्लस माइनस 4x स्क्वायर कॉमन तो यहाँ बचेगा h स्क्वायर माइनस 4 तो कॉमन ले लिया हमने 2b। तो y इज इक्वल टू 2b नीचे यहाँ 2hx प्लस माइनस अब 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और x स्क्वायर का x तो h स्क्वायर माइनस ab रेडिकल में रह जाएगा। ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कैंसिल होगा और आपके पास बचेगा माइनस hx माइनस 2x कॉमन ले लेते हैं तो माइनस h प्लस माइनस h स्क्वायर माइनस ab ये आएगा आपके पास 2b 2 से कैंसिल। तो अब आपके पास आया h इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस h x इंटू माइनस h प्लस माइनस h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। तो ये आपके पास बना स्टूडेंट्स। देखिए ये एक लाइन की फॉर्म ही बन रही है आपके पास। अगर मैं इसको अपनी लाइन का स्लोप कहूँ ठीक है तो आप देखें लेट m1 इज इक्वल टू पहले इस पॉजिटिव वाले को h प्लस h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b
और M2 इज इक्वल टू माइनस एच एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। देन ये इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू, पहले प्लस के लिए लिख लें तो ये बनेगा y इज इक्वल टू m1x एंड, या और करके लिखें, और y इज इक्वल टू m2x। ठीक है, तो ये कहाँ क्या फार्मूला है स्टूडेंट्स आपके पास? हमने जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी जिसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी हमारे पास एक्स वाई प्लेन में वो पॉइंट होता है जहां आपकी लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। फिर हमने कहा गया अगर सी ज़ीरो हो तो यही लाइन आपकी ओरिजिन से गुजरती है। तो लिखेंगे विच इज अ पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिसमें m1 पहली लाइन का स्लोप है और m2 दूसरी लाइन का स्लोप बनता है आपके पास। तो स्टूडेंट ये तो प्रूव हो गया कि ये इक्वेशन दो ऐसी लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, दो ऐसी स्ट्रेट लाइंस को जिनका जो ओरिजिन से पास होती हों। अब नेक्स्ट में हम इनके बीच का एंगल कैलकुलेट करेंगे। लेट थीटा बी द acute एंगल बिटवीन द लाइंस, इन लाइंस के बीच में। तो टेंजेंट थीटा आपके पास बराबर होगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इसे हम कंसिडर करते हैं m1 माइनस m2। तो अब पहले m1 माइनस m2 की क्या वैल्यू बनेगी आपके पास? तो देखें स्टूडेंट्स, m1 माइनस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। तो m1 माइनस m2, अगर दोनों का एलसीएम b रखें तो माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखें m1 माइनस m2, यहाँ पर आपके पास देखें स्टूडेंट्स दोनों पॉजिटिव हो गए तो आपके पास आएगा 2, इसे पॉजिटिव कर लेते हैं, पॉजिटिव आता है स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस, तो h कैंसिल होगा, आपके पास आएगा 2 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। ये m1 माइनस m2 की वैल्यू हो गई। इसी तरह m1 इंटू m2 बनेगा माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। तो नीचे आपके पास बनेगा बी स्क्वायर, ऊपर ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला लगता है, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो आंसर आता है बी, बी से कैंसिल होगा तो ए अपॉन बी आएगा आपके पास। देयरफॉर टेंजेंट थीटा, अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो m1 माइनस m2 का आंसर आया आपके पास 2 एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और नीचे आएगा 1 प्लस ए अपॉन बी। तो इसे सिंप्लीफाई करें 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और नीचे ए प्लस बी अपॉन बी, बी बी से कैंसिल होगा, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास फॉर्मूलाज बनते हैं एक्यूट एंगल कैलकुलेट करने के, और m1 और m2 के ज़रिए आप दोनों
लाइंस की इक्वेशंस भी फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। दोनों में देखें सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क आता है आपके पास। तो हमें सिर्फ क्या करना होगा कि अपनी इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना होगा, ए, एच और बी की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और जब हम वो इसमें पुट कर देंगे तो हमें अपने लाइंस की दोनों इक्वेशंस भी मिलेंगी और फिर यहाँ जब पुट करेंगे तो हमें उसका एक्यूट एंगल भी मिल जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में इससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशन है 2x² + 4xy - 3y²। फाइंड द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, आल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अभी हमने इनके फार्मूलाज डिराइव किए। वी हैव 2x² + 4xy - 3y² = 0 compare with ax² + 2hx + by² = 0। Here a = 2। अब 2h है और वो 4 के बराबर है, तो अगर 2h = 4 हो इट मीन्स h = 2 और b की वैल्यू आ रही है -3। तो हमें फॉर्मूला पता है फॉर पेयर ऑफ लाइंस, उनकी इक्वेशंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है y = x × -h ± h² - ab/b। पुटिंग वैल्यूज़, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आएगा -h मतलब -2 ± 2² × -4 × 2 × -3 अपॉन b है आपके पास -3 और y = x × -2 ± 4 4 2 8 8 3 24। ये बनेगा आपके पास स्टूडेंट्स अपॉन -3। तो देखें y = x × -2 y x × -2 h है आपके पास 2² माइनस ab, a है 2 और b है -3 अपॉन -3। तो ये आएगा y = x × -2 ये आएगा 4 + 6 डिवाइडेड बाय -3। तो y = x × -2 रेडिकल 10 अपॉन 3। प्लस माइनस में सेपरेट करेंगे तो आपके पास दो लाइंस आएंगी, बल्कि इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करते हैं। 3y = -2x प्लस रेडिकल 10 × x। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स इक्वेशन बनती है, बल्कि 3 को भी यही लिख लेते हैं तो ये हमारे पास स्लोप बन जाएगा उसका। स्टूडेंट्स देखें स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशंस आ गई, पेयर ऑफ लाइंस आ गई, विच आर पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन। क्योंकि देखें y = mx + c की फॉर्म आ रही है, mx + c की जगह 0 है तो मतलब y इंटरसेप्ट 0 है तो वो ऑरिजिन से पास होंगी। फॉर acute एंगल बिटवीन देम टेंजेंट थीटा = आपके पास देखिए हमें एक्यूट एंगल चाहिए तो यहाँ हम जो भी वैल्यू लिखेंगे उसे एब्सोल्यूट में लिख लेते हैं। 2 × h² - ab/a + b ये लिखते हैं स्टूडेंट्स। वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, टेंजेंट ऑफ थीटा = ये आएगा आपके पास h की वैल्यू है 2 तो 2² माइनस ab 2 × -3 अपॉन
2 minus 3 absolute tangent of theta is equal to 2 into 4 plus 6 upon minus 1 का एब्सोल्यूट आएगा तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये आएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 रेडिकल 10, और जब आप इसका टेंजेंट इन्वर्स लेंगे तो 2 रेडिकल 10 को आप डायरेक्ट भी कैलकुलेटर में पुट कर सकते हैं और आपके पास इसका आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 81 डिग्रीज आएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लगाते हैं तो क्या होगा कि इनके बीच में जो एंगल है वो आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। फिर आप उसे 180 में से माइनस करें तो दूसरा जो आपको एंगल मिलता है वो एक्यूट एंगल अगर हमें इनके बीच में चाहिए वो आपको 81 मिलेगा, और दूसरा जाहिर सी बात है वो आपको 99 का एंगल मिलेगा, लेकिन हमने दोनों के बीच में एंगल ढूंढना था तो वो एक्यूट एंगल भी ठीक है अगर आप उसे कैलकुलेट कर लेते हो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इक्वेशन में से ए बी और एच की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करके अपने पेयर ऑफ लाइंस और उनके बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है 4x² माइनस 9y², इसमें जो थर्ड xy की टर्म है वो 0 है। तो स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं कि आप इसे फार्मूला में पुट करके ही पेयर ऑफ लाइंस फाइंड करें। अगर डायरेक्ट आपके पास इक्वेशन फैक्टराइज होती है तो लीनियर इक्वेशन फाइंड करना ज़्यादा आसान होगा। जैसे इस केस में है कि आपके पास लिखा है 4x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 0, तो ये है 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज होके बनेगा 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। 3y इज इक्वल टू 2x आएगा और y इज इक्वल टू 2/3x, और 3y इज इक्वल टू माइनस 2x और y इज इक्वल टू माइनस 2/3x, which is the pair of lines passing through origin। तो ये वो पेयर ऑफ लाइन्स है, जाहिर सी बात है y इंटरसेप्ट है नहीं तो ओरिजिन से गुजर रहे हैं। फॉर एंगल बिटवीन देम, लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक था कि हमने इनके बीच के एक्यूट एंगल को कैलकुलेट करना था। तो एक्यूट एंगल के लिए हम फार्मूला लगाएंगे टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर हम डायरेक्ट अपना फार्मूला लगाते हैं m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फार्मूला अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स इस पर। इसे अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कहें और इसे इक्वेशन नंबर 2, तो हेयर m1 इज इक्वल टू 2/3 और m2 इज इक्वल टू माइनस 2/3। तो दोनों के स्लोप्स हमारे पास मौजूद हैं, इन्हें पुट करेंगे तो देखें क्या होता है। टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू m1 2/3 माइनस माइनस प्लस फिर 2/3 ऑन 1 प्लस 2/3 इंटू माइनस 2/3 की एब्सोल्यूट, ताकि हमें इनका एक्यूट एंगल मिले। तो वो बनेगा 3 एलसीएम ऊपर 4, नीचे आपके पास एलसीएम बनता है 9, और यह आएगा 9 माइनस 4। तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाई 9/5। तो 3 को 3 से कैंसिल करें 9 से, ये बनता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 12/5।
तो थीटा बनेगा आपके पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ 12/5। तो स्टूडेंट्स एंगल बनेगा 67.38 डिग्रीज कैलकुलेटर से। ये अक्यूट एंगल है। अगर आपको इसका दूसरा एंगल जो अक्यूट एंगल ना हो, जो ऑब्ट्यूज हो, जाहिर है दो लाइंस के बीच में दो एंगल बनेंगे, एक अक्यूट होगा एक ऑब्ट्यूज होगा। तो अक्यूट एंगल यहाँ मिल गया। अगर आपको दूसरा एंगल भी कैलकुलेट करना है तो 180 में से इसे माइनस कर दें, जो दूसरा एंगल आपको मिलेगा वो आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइंस होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं कि आप इक्वेशन को फॉर्मूला में ही पुट करें। अगर इक्वेशन डायरेक्ट फैक्टराइज होती है, बेशक वो 3 टर्म्स वाली क्यों ना हो, मिड टर्म ब्रेकिंग से फैक्टराइज हो रही है, तो आप उसे फैक्टराइज करके लीनियर में चेंज कर दो और फिर उनके बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो फार्मूला सॉल्व यूज़ किए बगैर भी आप उसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन है x² + 2x y cot अल्फा माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास कोएफिशिएंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिखें x² + 2xy cot अल्फा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कंपेयर ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू 0। तो a बनता है 1, h बनता है आपके पास cot अल्फा, तो ये 2 मौजूद है, और b बनेगा -1। फॉर पेयर ऑफ लाइंस y इज इक्वल टू x इंटू -h प्लस माइनस h² माइनस ab/b। तो ये बनेगा y इज इक्वल टू x इंटू -h की वैल्यू है cot अल्फा, प्लस माइनस h² है तो वो cot² अल्फा, और a है आपके पास 1, b है -1 अपॉन b। तो x इंटू माइनस cot अल्फा प्लस माइनस ये बनेगा cot² + 1 अपॉन b की वैल्यू हम पुट कर देते हैं -1। तो यहाँ पे -x हो जाएगा, इसलिए आप b पुट करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। तो स्टूडेंट्स ये आएगा आपके पास y इज इक्वल टू -x माइनस cot अल्फा प्लस माइनस cot² अल्फा प्लस 1 आपके पास होता है कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा के बराबर। तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, ये बनेगा -x इंटू माइनस cot अल्फा प्लस माइनस कोसिकेंट अल्फा। तो पेयर ऑफ लाइंस के लिए इसे हम सेपरेट करें तो आएगा, एक आएगा y इज इक्वल टू -x इंटू cot अल्फा प्लस कोसिकेंट अल्फा, और सेकंड में आएगा y इज इक्वल टू -x माइनस cot अल्फा माइनस कोसिकेंट अल्फा। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। माइनस अगर मैं देखूं यहाँ पर, यहाँ माइनस है, माइनस अगर कॉमन ले लूँ इनमें से तो ये बनेगा y इज इक्वल टू कोसिकेंट अल्फा माइनस cot अल्फा इंटू, सॉरी माइनस इसका ख़त्म हो जाएगा, उस तरफ करते हैं स्टूडेंट्स। तो y इज इक्वल टू, माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा cot अल्फा माइनस कोसिकेंट अल्फा इंटू x, और y इज इक्वल टू cot अल्फा प्लस कोसिकेंट अल्फा इंटू x, विच इज the pair of lines, which is the pair of lines passing through
origin for acute angle between them, आपके पास टेंजेंट ऑफ थीटा बराबर होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर टेंजेंट थीटा बराबर होगा आपके पास 2 इंटू एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये बनेगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू, इस पूरे का आंसर अभी हमारे पास आया था कोसीकेंट अल्फा, और नीचे आएगा 1 माइनस 1, तो टेंजेंट अल्फा 2 कोसीकेंट अल्फा अपॉन 0 आपके पास बनता है इन्फिनिटी। तो इसलिए टेंजेंट इन्फिनिटी सिर्फ तब होता है जब आपके पास थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, इसलिए उनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री आ रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 7 ख़त्म हो जाता है। इसके रिव्यू एक्सरसाइज में काफ़ी सिंपल से क्वेश्चंस हैं, जो हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उन्होंने कलेक्ट किया हुआ है जो आपको सॉल्व करना है। इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। आपको फार्मूला से समझ में आते हैं तो ठीक है, आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हो, फिर उनके स्लोप से एंगल फाइंड करते हो तो भी ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। पुराने सारे टॉपिक्स के भी इस यूनिट के अच्छे से प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।